सिहावा पर्वत की चोटी से निकलती है मैजेस्टिक महानदी। ये पवित्र जल लश ग्रीन वैलीज को जीवन देता है। सिहावा पर्वत। तो मेरे भाई लोग कैसे हो? सब बनेगा छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। अपन पढ़ेंगे आज महानदी। क्या पढ़ेंगे? महानदी। महाभारत नहीं भाई, महानदी अपवाह तंत्र। का तंत्र? महानदी अपवाह तंत्र। अपन इसमें देखेंगे पहली बात तो ये अपन निकलता कहाँ से है। तो जो है ना सिहावा, अपना जो है सिहावा पर्वत कहाँ है? धमतरी क्षेत्र में ना, वहाँ से निकलता है भैया ये अपना महानदी। धमतरी के ज़िले के जो सिहावा पर्वत से निकलता है ये अपना, देखिए पर्वत से निकल रहा है अपना महानदी, जिसकी कुल लंबाई अपना है 858 किलोमीटर। जो छत्तीसगढ़ में कितने, देख भाई कुल लंबाई बोले तो ये ना उड़ीसा में भी बहता है ना, अपना छत्तीसगढ़ में नहीं बहता। तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ मिला के जब तक के समुद्र में मिलता नहीं है तब तक का लंबाई है अपना 858, है ना। वैसे ही छत्तीसगढ़, जब सिर्फ छत्तीसगढ़ में अंदर, सिर्फ छत्तीसगढ़ के अंदर कितने लंबाई है इसका बोलेंगे तो छत्तीसगढ़ में कितने जगह में फैला है, कितना क्षेत्रफल में, तो इसका से अपना आएगा, ये आएगा वही कितना 286 किलोमीटर की लंबाई में छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। बाकी लंबाई है फिर अपना उड़ीसा में फैला हुआ है। ये ना छत्तीसगढ़ का जो अपना कितना क्षेत्रफल में फैला है बोलेंगे तो 77,432 77432। ठीक है, इसे याद करना। 77 उसके बाद क्या है 432, ये इतना वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कि अपना 56% आ जाता है। जैसे 100% छत्तीसगढ़ है ना, 100% है अपना छत्तीसगढ़, उसमें का 56% जो है यही नदी फैला हुआ है भाई, तो लमसम फैला हुआ है ना। अब उसका क्या बोल रहा है देखो, ठीक है, ये ना छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में फैला हुआ है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में फैला हुआ है। जिलों के नाम इसमें दिया गया है और मैप से पढ़ोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, बता रहा हूँ, लेकिन लाइन से कभी क्रमवार है अपना। देखो पहले धमतरी में निकलता है, अपन उसको मान लिए। उसके बाद जाता है ये कांकेर, उसके बाद जाता है ये बालोद, उसके बाद जाता है वापस आता है ना, वापस जाता है, फिर जाता है अपना, जाता है रायपुर, फिर जाता है गरियाबंद, फिर जाता है महासमुंद, फिर अपना आता है बलौदा बाजार, फिर अपना आता है जांजगीर चांपा, उसके बाद शक्ति, फिर रायगढ़, फिर सारंगढ़, है ना भाई। जमा हुआ भाई, टेंशन लेने की बात नहीं, जमा हुआ है, ठीक है ऐसे। एक बार जिले को फिर से याद करोगे ना, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, तुम इसको याद कर लेना, मैप से बढ़िया इसको याद करना, ठीक है। मैप में बना वो नहीं, देखो बताऊँ, मैप में देख ऐसा है, ऐसे घूम के गया है इतना, ठीक है। फिर चले अब नेक्स्ट उसमें अपने एक बार इसको फट से एक बार पढ़ते हैं। और कहाँ निकलता है? धमतरी जो है इसके सिहावा पर्वत से निकलता है। कुल लंबाई है 858। छत्तीसगढ़ में कितना है? 286 किलोमीटर फैला है। और क्षेत्रफल बोलेगा तो 77,432 ऐसे, ठीक। 11 जिलों में बहता है। नाम जिलों के याद करना, छोड़ना नहीं है। 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। मैप से ऐसे बना के ट्रिक से बढ़िया ऐसे करके याद करते चलना भैया, है ना। चले अपन नेक्स्ट पे, देख क्या बोल रही है, क्या बोल रहा है? महानदी अपवाह तंत्र, है ना। वही ये देखो फिर से सिहावा पर्वत धमतरी से निकल रहा है अपना महानदी। एक नंबर यार, देख रहे हो कितना लंबाई, वही 858, 286 छत्तीसगढ़ में। कुल क्षेत्रफल इतना % भाग फैला हुआ है। ये देखो अब धमतरी, फिर जाता है कांकेर, फिर जाता है बालोद में, फिर अपना रायपुर, गरियाबंद, फिर अपना महासमुंद आता है, फिर बलौदा बाजार, फिर जांजगीर चांपा। उसके बाद अपना आता है, क्या आता है? शक्ति आता है, फिर अपना आता है रायगढ़, फिर आता है सारंगढ़। ठीक है, एक नंबर है भाई, इसको याद करना, इसे याद करना नहीं तुमको पेपर में ऐसी बात, डिज़ाइन तुमको याद आ जाएगा, मस्त मजा आएगा। फिर हाँ भाई ऊपर नीचे थाया करके ऐसी बढ़िया याद करना, इसको समझ रहे हो? ठीक है, इसको लिख लेना, नोट बनाना बढ़िया नोट्स। चलो चले फिर नेक्स्ट में। हाँ, इसका समझो अब क्या बोलते हैं। इसका जो है ना महानदी का जो प्राचीन नाम है, क्या नाम है इसका? एक नाम है कनक नंदिनी, है ना, इसको हम बोलते हैं।
फिर अपना आ गया ये देखो सतयुग, इसी को बोलते हैं वायु पुराण। वायु अपने दिख से ना कैसा रहता है, वायु हवा नीला, ऊपर देखिए ना आसमान कैसा है, नीला नीला है, तो अपन इसको क्या आ गया वायु नीला नीलोत्पला। द्वापर युग में है चित्रोत्पला, है ना। द्वापर युग में बहुत चित्र फेमस हुआ था बोल के चित्रोत्पला याद कर लेना। बाकी वायु पुराण में अपना वायु नीला नीला नीलोत्पला हो गया। कनक नंदी ऐसे याद करना, ठीक है। इसके जो क्या हो गए, ये अपने इसको हो गया प्राचीन नाम। फिर इसकी क्या है उपाधि है, अपन इसको क्या क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं इसको अपन महानदी बोलते हैं, छत्तीसगढ़ की गंगा बोलते हैं, बहुत फेमस है। इसको अपन बोलते हैं लाइफ लाइन ऑफ छत्तीसगढ़, मतलब छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा, ठीक है। वो इंग्लिश हो गया, ये हिंदी हो गया, इन दोनों पूछते हैं। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा नदी बोलेगा तो महानदी है ना। लाइफ लाइन ऑफ छत्तीसगढ़ कौन है, तो अपना ये है अपना क्या है महानदी। वैसे ही अपने यहाँ का छत्तीसगढ़ की गंगा किस नदी कहते हैं, तो ठीक है महानदी कहते हैं। समझ रहे हो इतने को, इतने समझ क्यों नहीं समझे। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट में, इसको हटाते फिर चलते हैं नेक्स्ट में। देखो भैया ये क्या बोल रहा है, ये अपना ना वो है पवित्र स्थान, क्या पवित्र संगम उत्गम स्थल, ये सब मतलब मिला हुआ है। जैसे नदी इधर से इधर से आ रहा है, मिल रहा है, कौन सा जगह मिल रहा है, वही सिस्टम है। देखो क्या बोल रहा है फिर इसको अपन देखते हैं पहले। चंद्रपुर है ना, चंद्रपुर कहाँ है, शक्ति जिले में ना। देखो जिले का नाम दिखा ना भाई, ये अपना कहाँ है, शक्ति जिले में है। चंद्रपुर कहाँ, शक्ति जिले में। कौन कौन सी नदियाँ हैं इसमें, जो चंद्रपुर है वो कौन कौन सी नदियों में के संगम पर है। तो पहला तो अपना है महानदी, ठीक है। महानदी के बारे में पढ़ें तो महानदी सब में कॉमन है, इसको छोड़ दो, है ना। फिर अपने याद करना है मान नदी और लात नदी। लात से मारेंगे, लात से अपन मारे, उसने वो फिर माड़ी के बल गिर गया, है ना। भाई किसी को तो मारोगे तो भड़ से गिरेगा, माड़ी लगेगा, है ना। किसी माड़ समझते ना, माड़ी किसको बोलते हैं, घुटना, अपना घुटना। जो अपना छत्तीसगढ़ से है ना भैया वो समझता है माड़ीला। इस माड़ी छिलागेगा इसे कहते, लात ले मारिस गा, लात ले माड़ी छिलागेगा, इसे याद करना, ठीक है। लात नदी, मान नदी और महानदी संगम में कौन है अपना, चंद्रपुर शक्ति, है ना, शक्ति जिले में। सेकंड नंबर का अपना ये है सिवरी नारायण, है नी। ये कब कहाँ है अपना, जांजगीर चांपा जिले में भैया। इसमें फिर वही महानदी कॉमन हो गया। फिर अपना आ गया शिवनाथ नदी, फिर जोक नदी। शिव का है जोक मारदिस, कैसे याद करोगे, सिवरी नारायण में शिव है जोक मारिस। महानदी सब में कॉमन है, समझ गए हो। और शिव देखा नाम से लग रहा है सिवरी नारायण शिव, तो शिवनाथ नदी भी आ गया। लास्ट याद करना जोक नदी, तो अपने जोक क्या करना है, शिव जोक मारिस बोल देना, ठीक है। शिव का करी से जोक मारदिस, है ना। महानदी जोग नदी, शिवनाथ नदी संगम पे सिवरी नारायण। फिर अपना थर्ड है राजिम। राजिम है भैया कहाँ है, गरियाबंद में। राजिम अपना जो है गरियाबंद में। फिर महानदी, इसमें क्या है, पैरी सोंदूर। ये देखो महिला संबंधित है ना। राजिम गरिया में समझ रहे हो महानदी। पैरी समझते हो ना, पैरी बीजा और पैरी वो समझो साटी, पैरी बोलते हैं, पैर पहनते हैं, कहाँ से पैरी भी मतलब कुछ रिलेटेड है पैर से। और सोंदूर सेंदूर ये सब महिलाओं का सामान है, पैर को सजाना, सिंदूर लगाना, ये सब महिलाओं का काम है, ठीक है। दोनों याद करना। फिर पैरी नदी और सोंदूर नदी, महानदी पैरी सोंदूर। संगम में कौन है अपना, राजिम जो है वो है कहाँ, गरियाबंद में, ठीक है। समझ गए इतने को। चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। ये बताओ पहले, बताओ कैसे, मज़ा आ रहा नहीं है पीछे को, तुम देखो बैकग्राउंड एक नंबर। देखा भाई ये ना आदमी नाव जा रहा है यहाँ पर। हेलो हेलो, माइक टेस्ट। हाँ देखो क्या बोल रहा था मैं ये बोल रहा था कि अपन ये देखो भाई नाव बस्त गंगा, देख रहे गंगा के किनारे, अभी गाना चल रहा नहीं, गंगा के किनारे। वैसे ये देखो भाई, अरे भैया देखो गंगा आरती, देखो तुम वो देखो गंगा आरती, मस्त एक नंबर भाई, तगड़ा आई व्यू तो मत एकदम जहर दे रहा है। चलो चलते अपन नेक्स्ट पे। फिर क्या बे, सॉरी कहतड़ू। सुने हो गाना भोजपुरी सॉन्ग, नहीं सुने हो तो कुछ नहीं सुने फिर तुम लोग। हाँ क्या है ये अपना, ये इसमें देखे हैं महानदी घाटी में प्रमुख परियोजनाएं भाई। हाँ
तो अपन कहाँ थे मेरे भाई लोग? हाँ, तो मैं तुम बताया था, देखो दिख रहा है मस्त, यहाँ पर नाव चल रहा है बढ़िया, एक नंबर यार। यहाँ पर अपना गंगा की आरती हो रही है। ये अपना गंगा घाट है, गाना सुनो ने भी, गंगा के किनारे बैठे, बस दिख रहा था जलप्रपात, वाटरफॉल, एक नंबर बनाया है। लेकिन फ़ोटो तो फिर अपन इसमें पढ़ेंगे। अब अपन पढ़ेंगे ये रुद्री बैराज 1912 में धमतरी ज़िले में बना है ना। फिर अपना हो गया दुधवा जलाशय, ये अपना कांकेर ज़िले में 1962 में। इसमें भैया तुमको सन याद करना पड़ेगा, इस पर अपन कुछ नहीं कर सकते, जिलक भी तुमको याद करना पड़ेगा। फिर अपन इधर देखो अपना दिख रहा गंगरेल बांध, इसको अपन बोलते हैं रवि शंकर जलाशय, दिख रहा लिखा हुआ है इसमें। कब बना है? 1979, ठीक है। ये दिख रहा है कब बना है? 1979 में। कौन से ज़िले में? धमतरी ज़िले में। सबसे बड़ा बांध है भैया, है ना, इसको याद करना। 1912 में रुद्री, 1962 में बना है अपना दुधवा जलाशय। वैसे इधर देखो तुम, ये ना वो है कि अपन बोलेगा महानदी के बैराज है ना, तो ये जांजगीर चांपा जिला, इसमें कौन कौन सा बैराज है? तो अपने याद करना है बसंतपुर बैराज और सिवरी नारायण बैराज, इसमें 2 बैराज है ना। पूछेगा कि कौन सा बैराज इसमें नहीं है, जैसे कि देखो शक्ति जिला में 3 ठो है, साराडीह, मिरौनी और कलमा, है ना। तो अपना जो शक्ति जिला है उसमें है 3 ठो बैराज, ठीक है भैया। तो पूछेगा, और इसमें अपना 2 बैराज है, तो पूछेगा कौन सा बैराज, इसमें कौन सा बैराज नहीं है शक्ति में, या फिर कौन सा है, तो अपने को पूरा याद होना चाहिए। वैसे ही अपन देख रहे एक ठो और है ये देखो रायपुर, और रायपुर अपना रायपुर में है समोदा बैराज, इसमें सिंगल है ना। समोदा बैराज बोलेगा तो समोदा, ठीक है, याद रखना। और एक तो सरोदा है ना, सरोदा जो है कबीरधाम जिले में, क्या बोलेगा? सरोदा, ये अपना है कबीरधाम में। लेकिन ये जो समोदा है वो अपना है रायपुर में, समझ गए? समझ लेना भैया इसको, इत्मीनान से समझो, टेंशन वाली बात नहीं है। ये देखो ये अपना है महानदी की जो है ना वो है, क्या है? नदियाँ के जो है सहायक नदी है, ये अपना महानदी जा रहा है। तो बोल रहे कि कौन कौन सी सहायक नदी है ऐसे ऐसे सिस्टम से, तो लिखा हुआ है देखो उधर उत्तर से। अभी ये भी क्वेश्चन बनेगा ना, बोलेगा महानदी की जो सहायक नदियाँ हैं इनमें से बताओ कि कौन सी नदी जो है उत्तर से मिलती है। कौन सी नहीं बोलेगा, कौन सी। तो अपने को याद होना चाहिए भाई, क्या? जैसे शिवनाथ नदी हो गया, ये उत्तर से उत्तर बोले तो जैसे बता रहा हूँ कैसे किसको क्या उत्तर बोल रहे हैं। जैसे कि ये नदी अपना बह रहा है, तो ये हो गया दक्षिण का एरिया, ये हो गया उत्तर का एरिया, बस यही सिस्टम है नॉर्मली, है ना। तो वही बोल रहा है, बोलेगा दक्षिण, उत्तर से कौन सा? अपना शिवनाथ नदी वो मिल रही है, हसदेव नदी वो मिल रही है, तो अपना मान नदी हो गया, ईब नदी, बुराई नदी, केलो नदी, ये सब अपने कहाँ है? उत्तर से मिलने वाली नदियाँ हैं। वैसी तुम ना उत्तर बस के याद कर लो, दक्षिण का नाम याद मत करना। दक्षिण का थोड़ा सा हल्का फुल्का नाम याद चाहिए, इसकी मतलब महानदी सहायक नदी करके ये याद रखना बस। उत्तर का अपने क्या याद रहता है? दक्षिण आगे ऊपर कट कर लेंगे एग्जाम में, समझ लो नहीं। ये उत्तर का है तो इसको लो, दक्षिण का हटा दो। जैसे अपना पैरी नदी, ये दक्षिण की सहायक नदी है। वैसे सोंदूर हो गया, जोग नदी, सूखा नदी, लाट और तेल नदी, है ना। तेल भी है इसी महानदी सहायक, तेल भी जो है अपनी महानदी की सहायक नदी है। तेल नदी, लाट नदी, सूखा नदी, जोंक, पूरा याद करना भैया, ये सब जो है महानदी की सहायक नदियाँ हैं। पूछता क्वेश्चन का पूछेगा, सिंपल पूछेगा तो बोलेगा कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। अब बोलेगा हार्ड करेगा तो क्या बोलेगा? दक्षिण से मिलने वाली बताओ बोलेगा। ये सब खतरनाक माहौल रहता है, तुम समझो। महानदी छत्तीसगढ़ की एक प्रमुख नदी है। हाँ, इसकी सुने? मुख्य सहायक नदियां शिवनाथ, हसदेव, ईब और तेल अब भाई नदियां सब हैं। याद करना है ना। चलो महानदी तब चलते हैं, आज का ख़त्म क्लास। सब्सक्राइब करो, और क्या करोगे? सब्सक्राइब करो भैया।